Two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g. At the initial moment, the particles were located at one point and move with velocity v1 is equal to 3 meter per second and v2 is equal to 4 meter per second horizontally in opposite direction. Find the distance between the particle at a moment when their velocity vector become mutually perpendicular. ओके तो दो पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं v1 और v2 की वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन का कितना -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें पता करना है कि वो डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस जब इनका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लो ये आपका जाएगा 3 मीटर पर सेकंड है, तो ये इस तरह से मान लो नीचे गया और ये इस तरह से नीचे गया, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब इनकी वेलोसिटी एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो उस टाइम के ऊपर उस टाइम के ऊपर देखो, अगर नीचे की बात करूं मैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम ही डिस्टेंस चलेगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी तो है नहीं और एक्सेलरेशन दोनों में सेम ही, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों सेम ही डिस्टेंस चलेंगे, राइट। ओके तो अपन ये मान लेते हैं, अपना ग्राफ बोल देते हैं। तो मान लो ये पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मान लो ये आपकी वी है और ये आपकी ये v1 डैश बोल देते हैं, इसको v2 डैश बोल देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, ये अपन मान लेते हैं। मान लो ये इसको मैं वेक्टर बनाऊं तो ये इसका एंड यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके इस टाइम के ऊपर आपके ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है ये आपको फाइंड करना है, यानी आपको डिस्टेंस फाइंड करना ए और बी के बीच में। देखो अपन ने यहाँ पे दोनों को वर्टिकली सेम डिस्टेंस के ऊपर लिया, वो क्यों लिया वो अभी समझते हैं। देखो अगर मैं एक्स डायरेक्शन इसके मोशन की बात करूं तो इसका मोशन दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है और वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो 1 के बारे में बात करते हैं, तो 1 का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, v1 राइट। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 है और एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में 0 है, राइट। और 1 का वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करते हैं तो 0 है और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन बोलते हैं तो -g है, राइट। ओके और 2 के बारे में बात करते हैं तो 2 का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी v2 है। अब देखो अगर मैं इस चीज को पॉजिटिव ले लेता हूँ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक्स डायरेक्शन ये आपको पॉजिटिव है, ये वाई डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये v1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। ऐसे यहाँ पे v2 क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है 0, vy कितना है 0 और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है -g होगा, क्योंकि ये नीचे तो -y होगा, राइट, और ये -x होगा। ओके तो अगर वेलोसिटी की बात करें कि ए के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, तो एक ऊपर t टाइम के बाद वेलोसिटी की बात करें तो vx तो क्या रहेगा, vx तो सेम रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं है, तो vx तो v1 ही रहेगा। और vy क्या रहेगा, vy आएगा v इजिकल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगाते हैं, uy प्लस ayt वाला फॉर्मूला, राइट, किसमें a के बारे में। तो a के बारे में कितना आ जाएगा, vy कितना आ जाएगा अपना, vy आ जाएगा आपका माइनस gt, राइट, -gt आ जाएगा। ओके ऐसे ही अपन b के बारे में बात करते हैं कि t टाइम पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी कितनी आपकी, ये हो जाएगी +v2। ओके और vy कितना हो जाएगा, ये -gt हो जाएगा और वेलोसिटी सेम है। ओके तो वेलोसिटी अपने आ गया। अब क्या बोल रखा है, ये वेलोसिटी ए के ऊपर जो वेलोसिटी है और बी के ऊपर वेलोसिटी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ए के ऊपर वेलोसिटी कितनी, ए के ऊपर वेलोसिटी है -v1 i कैप, राइट, और ये क्या होगा -gt j कैप, राइट। और बी के ऊपर वेलोसिटी कितनी, बी के ऊपर वेलोसिटी है आपकी, बी के ऊपर वेलोसिटी है +v2 i कैप और -gt j कैप, राइट। ओके अब दोनों परपेंडिकुलर है, va और vb क्या है, परपेंडिकुलर, यानी va डॉट vb डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, क्योंकि cos थीटा होता है और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ओके तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो देखो i को i से मल्टीप्लाई करूंगा यानी -v1 -v2 और ये क्या आएगा, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +g² t² इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से v1 v2 बाई g, रूट v1 v2 बाई g आ गया, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ओके तो ये अपने पास t आ गया। ओके अब अपने को फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है a और b के बीच में डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे अपन, डिस्टेंस के लिए आपको पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा पहले कि आप पोजीशन a फाइंड करते हैं, तो a पोजीशन फाइंड करते हैं तो a के ऊपर पहले x डायरेक्शन कितना है और y कितना है वो देखते हैं। तो अगर मैं x की बात करूं, xa की बात करूं तो xa कितना होगा, चलो 1 का लिख लेते हैं, 1 की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्टिकल है उसका x डिस्टेंस कितना है, x इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड इक्वेशन v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ पे एक्स ए की बात कर रहा हूँ, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखो यू एक्स कितना है, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी माइनस वी वन है ना, माइनस वी ये राइट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी माइनस वी है और टाइम टी है, तो ये आपका एक्स आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा। ओके, वाई ए क्या आएगा, वाई ए क्या आएगा, ये फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे यू वाई आ जाएगा, तो यू वाई कितना है यहाँ पे 0 और ए वाई कितना है माइनस ए वाई कितना है माइनस जी, यानी आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर राइट। ओके, ऐसे ही अपन एक्स आ गया वाई आ गया, ऐसे ही सेकंड के बारे में बात करते हैं, तो एक्स बी आ जाएगा, एक्स बी कितना आएगा, एक्स बी आएगा आपके पास प्लस वी टू टी आ जाएगा राइट। ओके, और वाई बी कितना आ जाएगा, वाई बी आ जाएगा आपके पास माइनस हाफ जी टी स्क्वायर राइट। तो अगर आप एक्स ए पोजिशन की बात करोगे तो ए पोजिशन क्या आएगा, ए पोजिशन आएगा एक्स वाई, एक्स कोमा वाई आएगा ना, तो एक्स कोमा वाई क्या होगा माइनस वी वन टी आई केप, और ये प्लस क्या आएगा सॉरी माइनस आएगा हाफ जी टी स्क्वायर जे केप राइट। ओके, बी पोजिशन की बात करते हैं तो क्या आएगा वी टू टी, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर राइट। अब अपने पास ए पॉइंट और बी पॉइंट आ गया और दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल, ए बी इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स टू यानी वी टू टी माइनस 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 प्लस हो गया, तो वी वन टी का होल स्क्वायर, और ये दोनों सेम ही है, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो 0 हो गया ये वाली टर्म, तो ये कितना आ गया आपके पास ए बी इज इक्वल टू, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, टी अपन बाहर ले लेते हैं, तो टी बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, टी बाहर ले लेते हैं, तो ये तो स्क्वायर का वी टू टी प्लस वी वन टी आएगा ना, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो टी बाहर ले लेते हैं, तो वी टू प्लस वी वन आ गया। ओके, टी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, टी की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ वी वन वी टू बाई जी इंटू वी वन प्लस वी वन राइट। ओके, ये अपने पास वी टू प्लस वी वन, ये अपने पास डिस्टेंस आ गया। अब वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू 4 12 अपॉन जी 9.8। ओके, वी टू माइनस वी टू प्लस वी वन कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 7। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.474 राइट मीटर में आएगा, या फिर अप्रोक्स करते हैं तो 2.5 मीटर, तो ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 2.5 मीटर। एक बार वापस समझ लेते हैं क्या किया अपन ने, पहले अपने को v1 v2 दे रखा था, तो सबसे पहले अपन ने इनका डेटा फाइंड किया कि एक्सेलरेशन कितना एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में दोनों का, फिर अपन ने वेलोसिटी फाइंड की कि ए के ऊपर वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, बी के ऊपर भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट क्या है, फिर अपने को पता है कि दोनों परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो यहाँ से अपने को टाइम मिल गया। फिर अपन ने पोजीशन का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड किया, फर्स्ट का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, सेकंड का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो फिर अपने पास दोनों का एक्स वाई दोनों का पोजीशन मिल गया ए और बी का। फिर अपन ने सिंपल फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का और उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो वाई तो 0 हो गया और ये आपका रूट स्क्वायर कैंसिल आउट होके इस तरह से टी आ गया, टी की वैल्यू पुट करेंगे और फिर v1 v2 और g की वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने पास डिस्टेंस आएगा ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है।